नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ें खाने से सच में बच्चे का रंग काला हो जाता है। आपने भी इसके बारे में सुना होगा, तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से बच्चे का रंग काला हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि कहा जाता है कि बच्चे का रंग काला हो जाएगा। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, चलिए जानते हैं और इनके पीछे की सच्चाई भी जानते हैं। क्या सच में इन चीज़ों से बच्चे का रंग काला हो जाता है या फिर ये एक प्रकार का मिथ है, झूठ है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। वीडियो पसंद आएगा तो क्या करना है, लाइक करना है। तो चलिए अब जानते हैं और आपकी दुविधा को दूर करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली चीज़ कही जाती है वो है चाय और कॉफ़ी को लेके। ऐसा माना जाता है अगर आप प्रेगनेंसी में चाय पीती हैं तो इससे आपके बच्चे का रंग काला हो जाता है। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है, देखो। वैसे तो चाय कितना नुकसानदायक होता है आपको मालूम ही है, और ख़ास तौर से दूध वाली चाय, क्योंकि इससे दूध का भी पोषक तत्व खत्म हो जाता है। और जो चाय पत्ती से आपको फ़ायदा तो ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन चाय पत्ती से जो हमें एनर्जी मिलती है वो भी ख़त्म हो जाती है। यानी कि दोनों का ही फ़ायदा ख़त्म हो जाता है अगर हम ज़्यादा चाय दूध वाली पीते हैं तो दूध वाली चाय तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। काफ़ी ज़्यादा एसिड बनती है प्रेगनेंसी में, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गैस बनने की समस्या होती है। तो चाय पीने से आपके बॉडी में और ज़्यादा एसिड बनती है, काफ़ी ज़्यादा आपको गैस बनने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको ये मालूम ही होगा कि चाय पीने से कोई पोषक तत्व आपको नहीं मिलता, बल्कि इसमें कैफीन होता है जो कि आपके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और आपको ये भी मालूम होगा कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा कैफीन नहीं लेना चाहिए। तो चाय पीने से नुकसान होता है, कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता, लेकिन इससे बच्चे का रंग काला होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाएं चाय पीती हैं, मैं भी चाय पीती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा बच्चा बिल्कुल काला पैदा हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पिएंगे तो बच्चे को नुकसान होगा। इससे समय से पहले डिलीवरी होना, बच्चे का वजन कम रहना, आपके शरीर में खून की कमी होना, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं अगर आप ज़्यादा चाय पीती हैं तो। इसलिए ज़्यादा चाय मत पीजिए। दिन में 1 से 2 कप पी सकते हैं, छोटे वाले कप से, उतना बहुत है। नहीं पिएंगे तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इससे बच्चे का रंग काला होता है, इसका कोई सबूत नहीं है। जो दूसरी चीज़ कही जाती है वो है अनार। बहुत से लोग का ऐसा मानना है कि प्रेगनेंसी में अनार खाने से बच्चे का रंग काला हो जाता है। देखो, अनार में आपको बहुत ही अधिक मात्रा में आयरन मिल जाती है। आयरन आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आयरन वाली चीज़ें आपको इस समय खानी है, चाहे वो अनार हो, चाहे चुकंदर हो, चाहे गाजर हो, या फिर पालक हो, ब्रोकली हो, किशमिश हो, अंजीर हो, खजूर हो। जिन चीज़ों में भी आपको इस समय आयरन मिल सकती है, उन सभी चीज़ों को लीजिए। इन चीज़ों से कोई भी काला नहीं होता। यानी कि अनार खाने से या फिर कुछ भी आयरन वाली चीज़ें खाने से बच्चा काला नहीं होता, बल्कि इससे आपके बच्चे को बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं जो कि आपके बच्चे के विकास के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इस वजह से आपको अनार खाना है। मैं भी प्रेगनेंसी में रोज़ाना 1 अनार खाती थी, और लास्ट की प्रेगनेंसी में तो 1 गिलास अनार का जूस डेली पीती थी। क्योंकि अनार थोड़ा सा गर्म होता है, इसलिए स्टार्टिंग में ज़्यादा आप नहीं ले सकते, लेकिन बाद की प्रेगनेंसी में आप रोज़ाना 1 गिलास जूस भी पी सकती हैं। तो मैं डेली पीती थी और मेरे शरीर में खून की कमी नहीं थी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अनार ज़रूर खाइए, बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। खून की कमी दूर होगी, इसके साथ ही बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन इससे बच्चे का रंग काला होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा देखिए, आयरन की बात कर ही रहे हैं तो डॉक्टर आपको आयरन के सप्लीमेंट देते हैं। तो बहुत सारी महिलाएं इस वजह से आयरन की गोलियां नहीं लेती हैं, सप्लीमेंट नहीं लेती हैं कि उनके बच्चे का रंग काला हो जाएगा। तो देखिए, ये बहुत बड़ा मिथ है कि आयरन का सप्लीमेंट लेने से, आयरन के गोलियों को लेने से आपके बच्चे का रंग काला हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयरन आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। आयरन की कमी से एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि समय से पहले डिलीवरी होना, बच्चा कमज़ोर होना। और आपको मालूम है कि बहुत सारे आयरन की चीज़ें होती हैं जिनमें कि फोलिक एसिड होता है। तो फोलेट की कमी से बच्चे को तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे के मस्तिष्क के विकास में कमी आ सकती है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो सकती है। तो आयरन लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके शरीर में ज़्यादा आयरन की कमी रहेगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और आपको मालूम है कि डिलीवरी के दौरान काफ़ी ज़्यादा आपको ब्लीडिंग होती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो आयरन की मात्रा सही होना बहुत ज़रूरी है। 12 पॉइंट तक खून होना चाहिए, उससे कम है तो फिर कई बार नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है। ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो महिलाओं के साथ कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। इसलिए आयरन सही होना ज़रूरी है। अगर आपको डॉक्टर आयरन की सप्लीमेंट दे रही हैं, गोलियाँ दे रही हैं, तो उनको टाइम पर लीजिए, बिना ये सोचे समझे कि बच्चे का रंग काला हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप गोरे हो तो आपका बच्चा गोरा ही पैदा होगा। अगर आप काले हैं, खुद आप बहुत ज़्यादा काले हो, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका बच्चा गोरा होगा? नहीं होगा, क्योंकि अनुवांशिक होता है, ठीक है।
इसके बारे में भी जानेंगे। बाकी नेक्स्ट चीज़ जान लेते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ कही जाती है जामुन के बारे में। कहा जाता है अगर आप प्रेगनेंसी में जामुन खाती हैं तो इससे आपके बच्चे का रंग काला हो जाता है। देखो वैसे तो ज़्यादा जामुन नहीं खाना चाहिए, लेकिन 8 से 10 जामुन आप खा सकते हैं। वैसे भी सीजन का फल होता है ये, तो आपको हमेशा मिलता भी नहीं है। तो जब भी जामुन का सीजन आता है, आप प्रेग्नेंट हैं तो जामुन आप खा सकती हैं। 8 से 10 जामुन खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जामुन में विटामिन ए होता है जो कि आपके बच्चे की आंखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आप चाहेंगे ना आपके बच्चे का आंख अच्छा बने और रोशनी अच्छी रहे, क्योंकि देखो आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग रहा है, आपको मालूम ही है। तो आंखों के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम होता है जो कि समय से पहले डिलीवरी होने के खतरे को कम कर देता है। इसके अलावा बहुत सी महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, तो जामुन खाने से इसमें भी कमी आती है, यानी कि आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और एनीमिया की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, क्योंकि इसमें आयरन भी अच्छी मात्रा में होती है। तो इस वजह से आप जामुन खा सकती हैं, इससे बच्चे का रंग काला नहीं होता। इसके अलावा एक चीज़ कही जाती है चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट भी डार्क कलर का होता है। बहुत सारे चॉकलेट होते हैं ना, डार्क चॉकलेट होते हैं, तो उनको भी खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इससे भी माना जाता है कि आपका बच्चा काला पैदा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ज़्यादा चॉकलेट खाना सही नहीं है, लेकिन चॉकलेट खाने से मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। चॉकलेट में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके मूड को अच्छा कर देते हैं। तो आप प्रेगनेंसी में थोड़ी मात्रा में चॉकलेट खा सकती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, चॉकलेट में भी थोड़ी मात्रा में कैफीन होता है, तो ज़्यादा लेना ठीक नहीं है। लेकिन आप दिन में 1-2 बाइट ले रहे हैं छोटे छोटे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका मूड अच्छा होगा, ना कि बच्चे का रंग काला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब यही हो गया कि भाई अगर आप काली चीज़ें खाओगे, ब्राउन चीज़ खाओगे, तो आपका बच्चा ऐसी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। आप भी समझते हो ऐसा नहीं होता। काली चीज़ें खाने से बच्चा काला नहीं होता। और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि सुबह सुबह सफ़ेद चीज़ें लेनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा सफ़ेद चीज़ खाओगे, आपका बच्चा उतना ही ज़्यादा गोरा होगा। यानी कि अंडा खाओ, दूध पियो, आप नारियल खाओ, पनीर खाओ, दही खाओ, तो इससे आपके बच्चे का रंग गोरा हो जाएगा, क्योंकि ये सफ़ेद होते हैं। सोचने वाली बात है, लॉजिक की बात है कि सफ़ेद चीज़ें खाने से बच्चा सफ़ेद हो जाएगा, है कोई लॉजिक नहीं है ना। तो एक बात सही है कि अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है, अंडा भी फ़ायदेमंद है, दूध भी फ़ायदेमंद है, नारियल भी, पनीर भी, सब फ़ायदेमंद है। अगर आप इनको खाते हैं तो इससे आपके बच्चे की स्किन तो अच्छी होगी ही, क्योंकि आप जो भी हेल्दी चीज़ें खाते हैं उससे आपके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, विकास अच्छा होता है, आपके बच्चे की स्किन भी काफ़ी अच्छी होती है, हेल्दी स्किन बनती है। तो गोरा बच्चा ज़रूरी है कि हेल्दी बच्चा ज़रूरी है? हेल्दी बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो अगर आप इन चीज़ों को खाएंगे तो आपका बच्चा गोरा हो या ना हो वो अलग मैटर है, लेकिन आपका बच्चा स्वस्थ ज़रूर होगा, उसकी स्किन काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इन चीज़ों को भी खाइए, सफ़ेद चीज़ों को भी खाइए। और जिन चीज़ों के लिए मैंने कहा है कि इन चीज़ों को खाने से बच्चे का रंग काला हो जाता है, आप उन चीज़ों को भी खाइए, चाय को छोड़ के। बाकी आप सब चीज़ को खा सकती हैं, पी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो देखो बच्चे किसी भी रंग के हों प्यारे ही लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं, और हमारे बच्चे तो हमारे लिए सब कुछ होते हैं। तो इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, एक अच्छा काबिल इंसान बनाना है, तो दुनिया उनके पीछे दौड़ती है। आज की डेट में कोई भी काला या फिर गोरा नहीं देखता, तो ये बात आप भी जानते हैं। तो बिल्कुल निश्चित रहिए, अपनी प्रेगनेंसी पे ध्यान दीजिए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, हेल्दी चीज़ें लीजिए और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।